जब हम अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को इंटरनेट पर देखते हैं तो उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन में जुड़ जाते हैं, जैसे आपका और मेरा। और जब हमें वो एकदम से दिखना बंद हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने किसी अपने को खो दिया है। और कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स बिना एक शब्द बोले इस प्लेटफॉर्म से गायब हो गए। वो कहाँ गए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स से मिलवाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ ही यूट्यूबर्स के बारे में बात करूंगा, वैसे ऐसे बहुत यूट्यूबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कैनी बीच, इस बंदे का नाम असल में केनेथ ली बीच था, जो कि एक अमेरिकन यूट्यूबर था और अपनी हाइकिंग ट्रिप्स की वीडियोस यूट्यूब पर डाला करता था। उसने अपने चैनल पर सिर्फ 5 ही वीडियोस अपलोड करी, लेकिन बाद में उसने और हाइकिंग चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन करते हुए देखा गया, जिस वजह से वो पूरे अमेरिका में काफी पॉपुलर हो चुका था। उसकी हाइकिंग वीडियोस में उसने कई ऐसे हैरतअंगेज सीन्स लोगों को दिखाए जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। वो हाइकिंग के लिए इतना पैशनेट था कि हर हाइकिंग ट्रिप के बाद उसके पैर बुरी तरह से सूज जाया करते थे। सन 2014 के नवंबर महीने में उसने एक वीडियो पर अंतिम कमेंट किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे हाइकिंग करते हुए उसका शरीर जगह जगह से कट फट चुका है। उसकी एक अंतिम वीडियो में वो एक गुफा के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंदर जाते ही उसका शरीर वाइब्रेट करने लग गया था, जिसके बाद उसके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई। लोगों ने हजारों कमेंट्स उस वीडियो पर किए, ये जानने के लिए कि आगे उस केव में कैनी के साथ क्या हुआ, लेकिन आज तक ये बात लोगों को पता नहीं लग पाई। 10 नवंबर 2014 के दिन कैनी फिर से उस गुफा में जाने के लिए तैयार थे और अपने परिवार को ये बोलकर गए थे कि वो एक रात के लिए ही ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन शाम तक कैनी वापस घर नहीं आए, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। कैनी खुद तो नहीं, लेकिन उनका सेलफोन एक खदान के मुहाने पर पड़ा हुआ मिला और तब से लेकर आज तक कैनी की तलाश चल ही रही है। उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो सुरक्षित होंगे जहां कहीं भी हो। वाईटी एडवाइस, अब मैं आपको मेरी खुद की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। लगभग 4 सालों पहले जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था, तब मैं YouTube पर एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स की या फिर YouTube की और जानकारियां पाने के लिए 2-3 बंदों की ही वीडियोस देखा करता था, और उनमें से एक थे वाईटी एडवाइस। यकीन मानिए उस समय के लिए वो YouTube पर बहुत अच्छे टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करते थे। उनके चैनल पर आज भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन आज लगभग 3 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर मुझे नहीं पता उस चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आई। जब मैंने उनके बारे में सर्च किया तो बहुत से लोगों ने उनके बारे में ये बोला कि उन्होंने कोई नया घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स का चैनल खोल लिया है। असल में YouTube पर 3 से 4 साल पहले घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बहुत वायरल हुआ करती थी, और वैसा ही कुछ उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया है। लेकिन सर्च करने पर मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला। उन्हें पर्सनली मैं नहीं जानता, लेकिन मिस्टीरियस दुनिया को इतना बड़ा बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में उस चैनल का बहुत बड़ा हाथ था। वो अब कहां पर है? अच्छा खासा चलता हुआ चैनल उन्होंने क्यों बंद किया? क्या वो फिर से YouTube पर वापस आएंगे? इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, और अगर वो खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें। बिल स्मिथ QAnon मूवमेंट के हिस्सेदार थे, और उन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली थी जिसमें वो अपनी सरकार द्वारा छिपाए गए सीक्रेट्स के बारे में लोगों को बताते थे। वो YouTube पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, इसलिए जब उन्होंने एकदम से YouTube पर वीडियोस डालना बंद कर दिया तो सभी के दिमाग में घंटी बजी। उन्होंने अपनी किसी वीडियो में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया था जिसमें उन्होंने बताया हो कि वो YouTube पर वीडियोस डालना बंद करेंगे। यहाँ तक कि उनकी आखिरी वीडियो में यही बात वो बोल रहे थे कि आने वाली वीडियोज में लोगों को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस बारे में बहुत सी बातें लोगों के बीच में फैली कि वो कहां चले गए। यहाँ तक कि लोग तो ये बात बोल रहे थे कि उनको सरकार द्वारा ही कहीं किडनैप कर लिया गया है। आज भी लोग ये मानते हैं कि अगर आज उनके चैनल पर कोई वीडियो आती है तो वो जरूर सरकार की तरफ से ही आएगी। अंत में फिर से यही सवाल आता है कि बिल स्मिथ कौन थे और वो कहां चले गए। पैरानॉर्मल एना, इन्हें एलाना जी के नाम से भी जाना जाता था, और 50,000 सब्सक्राइबर्स के साथ ये यूट्यूबर काफी फेमस थी, और हमेशा वो भूतों से रिलेटेड वीडियोस डालती थी जिनमें बुरी शक्तियां, आत्माएं और भूत प्रेतों की बातें होती थी। 3 सितंबर 2015 के दिन उनका चैनल एकदम से डिलीट हो गया, और अब ना सिर्फ उनका चैनल बल्कि उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक इंटरनेट से गायब हो चुके थे। ऐसा होता हुआ देख और यूट्यूबर्स चिंता में आ गए जो कि एना जैसा ही काम करते थे। एक यूट्यूबर ने बताया कि वो एना को पिछले काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा था, और एना ने ट्वीट्स किए थे जिसमें वो बता रही थी कि एक आदमी उन्हें बहुत लंबे समय से स्टॉक कर रहा है, जिसके बाद उनके बारे में कोई खबर दुनिया को नहीं मिली। बहुत से लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी कि वो कहां गई, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि वो असल में अब कहां है। अगर उनकी जिंदगी में सच में कोई ऐसा इंसान था जो उनका पीछा कर रहा था, तो यकीन मानिए अपनी जान बचाने के लिए इंटरनेट से गायब होना ही एकमात्र जरिया था। मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि वो जहां कहीं भी होगी सुरक्षित होगी। शिमा लुआन।
शीमा लुआन एक अमेरिकन यूट्यूबर थी जो कि सुपर प्लैनेट डॉलर नाम के चैनल के लिए काम किया करती थी। ये एक एनिमेशन फन चैनल था और शीमा उसमें खुद एक किरदार थी। 2016 में आई एक वीडियो जिसका टाइटल द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट डॉलन था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एकदम से उनका संपर्क उन लोगों से टूट चुका है जो इस चैनल के लिए काम करते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने इस वीडियो में बताया कि वो सेफ हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। बेशक ऐसे वीडियोस को देखकर उनके चाहने वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद लोग ये मानने लगे कि ये वीडियोस चैनल को मैनेज करने वाले लोगों द्वारा डाली गई हैं और डॉलन खुद कहीं गायब हो चुकी है। इस वीडियो के सहारे उनकी टीम उनके गायब होने के रहस्य को छुपाना चाहती है। पिछले साल यानी कि सन 2020 की फरवरी में एक यूट्यूबर ने उनके गायब होने के बारे में जानना चाहा, जिसके बाद उनकी वीडियो पर उनकी टीम के एक मेंबर का कमेंट आया जिसमें कहा गया कि शीमा असल में कोई इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक एनिमेशन कैरेक्टर थी। अब आप भी जाकर इस रहस्य को इनके चैनल पर देख सकते हैं। ये आज भी कोई नहीं जानता कि शीमा असल में थी या नहीं, और वो अगर थी तो वो कहाँ गई। मैक एडवेंचर्स एक चैनल जिसका नाम मैक एडवेंचर्स था और असल में ये चैनल एक बाप और बेटे का था जो कि आमतौर पर एरिया 51 के ऊपर वीडियोस बनाते थे। सन 2016 में इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें यह बताया गया था कि वो फाइनली एरिया 51 में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही वो वहां पहुंचे एक ट्रक उनके पास आया जिसमें बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे, उनके पास हथियार थे, और आते ही उन्होंने इन बाप और बेटे के साधन को रुकवाया, जिसके बाद रुकवाते ही उनको यहीं से वापस मुड़ जाने के लिए बोला गया। इस वीडियो को डालने के बाद उन्होंने एक और वीडियो अपने चैनल पर डाली जिसमें यह बताया गया था कि असल में वहां पर क्या हुआ था, और उसके बाद से वो चैनल आज तक पूरी तरह से चुप है। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सभी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उनके द्वारा बनाई गई एरिया 51 की वीडियो पूरी तरह से फेक थी, और शायद इन्हीं कमेंट से नाराज होकर या फिर परेशान होकर उन्होंने यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना बंद कर दिया। उनके खिलाफ नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो फिर से एरिया 51 गए होंगे और अब की बार तो वो बॉर्डर के काफी अंदर घुस गए होंगे और वहीं उनको गार्ड्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया होगा, या फिर उनके साथ इससे भी ज्यादा कुछ भयानक हुआ होगा। बहुत सालों तक लोगों ने उनका इंतजार किया और पिछले साल फाइनली उनके बारे में एक अपडेट निकलकर सामने आया। उस पिता के बेटे ने एक लाइव स्ट्रीम करते हुए कहा कि उनका मकसद उस समय सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेने का था, लेकिन जल्दी ही उनका वो परमानेंट डिसीजन बन गया। इतने साल बाद भी फाइनली किसी एक यूट्यूबर का अच्छा अपडेट निकलकर सामने आया था। कैव जुम्बा यूट्यूब चैनल कैव जुम्बा, जिनका असली नाम केविन वू था, वो असल में यूट्यूब तब से चला रहे थे जब यूट्यूब इस दुनिया में नया नया आया था। जी हाँ, सन 2006 से और 2008 तक आते आते उनका चैनल पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा चैनल था। अपनी इस सक्सेस की वजह से उन्हें हॉलीवुड की फिल्म्स में भी काम दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर वीडियोस डालना थोड़ा कम कर दिया। एक समय तो ऐसा आया जब उन्होंने अपने पूरे चैनल को ही प्राइवेट कर डाला था। वो असल में अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। सन 2015 में वो समय था जब केविन वू पूरी तरह से यूट्यूब से गायब हो चुके थे। लोगों ने उनकी चिंता करनी शुरू कर दी। उनके बारे में काफी अफवाहें उड़ी जिसमें लोग सोच रहे थे कि उन्हें क्या हुआ होगा या फिर वो कहां चले गए। किस्मत से इन सवालों का जवाब खुद केविन ने ही दिया। उन्होंने बताया कि उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट चुकी थी, जिसके अलावा उन्हें और भी कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, जिसके बाद से वो सिर्फ अपने शरीर पर ही ध्यान दे रहे हैं। ये सोचने में ही कितना डरावना लगता है कि एक यूट्यूबर जो कि एक समय पर सबसे बड़े चैनल्स में गिना जाता था, वो इस तरह से गायब हो जाएगा। मरीना जॉयस नाम की ये यूट्यूबर फैशन वीडियोस अपलोड किया करती थी। कमाल की बात ये थी कि उनके पूरे 21 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन लोगों ने उनके बारे में ये बातें बनाना शुरू कर दिया कि उनके साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। वो अपनी नई वीडियोस में अजीब ही बिहेव कर रही थी। उसकी नज़रों में ही डर साफ दिखाई दे रहा था, और फिर लोगों का ये डर सच भी साबित हुआ जब उनकी एक वीडियो में उनके पीछे एक बंदूक रखी हुई दिखी, और उसी वीडियो में उनके साथ हुई मार पिटाई के निशान भी थे। सन 2019 में मरीना 10 दिनों के लिए पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और जब वो गायब थी तब उसका बॉयफ्रेंड ये ट्वीट कर रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसके बाद पुलिस ने इस मैटर में दखलंदाजी की क्योंकि लोग मरीना के मुंह से ये सुनना चाहते थे कि वो सुरक्षित है या नहीं। किस्मत से मरीना को पुलिस द्वारा ढूंढ लिया गया, और मरीना ने खुद बताया कि असल में खुद वो कहीं गायब नहीं हुई थी। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसका ध्यान रख रहा था, लेकिन फिर भी लोग बहुत से सवाल उनसे पूछना चाहते थे। लोग जानना चाहते थे उस गन का जवाब, वहीं साथ साथ ही उनके शरीर पर वो चोटें कैसे लगी। लोग ये भी जानना चाहते थे क्या मरीना किसी के दबाव में आकर ये वीडियोस डाल रही थी या फिर कुछ और ही बात थी। ये मुझे भी पता नहीं चल पाया।
दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है ज़ायदा अंसारी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत यूट्यूबर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।